Hello, dear students. Today we will go through the last topic of the lesson heredity and evolution, that is the theory of life on earth. ये अर्थ ज़मीन पे जो है लाइफ कैसे इवॉल्व हो गई है, तो बहुत सारे थ्योरीज आ गए थे, लेकिन जो हेल्डेन है, जेबीएस हेल्डेन हेल्डेन उन्होंने 1929 में एक थ्योरी दी है कि जो लाइफ है, लाइफ originated on earth from inanimate matter, और यू कैन से कि इसने बताया है, हेल्डेन ने 1929 में, कि जो अर्थ पे लाइफ आई है ये नॉन लिविंग मैटर से बनी है। दैट मीन्स नॉन लिविंग से लिविंग मैटर बन गया है। ये एक बहुत ही अहम थ्योरी थी, लाइफ ऑफ ये जो लाइफ ज़मीन पे कैसे आई है। बहुत सारे थ्योरीज जो है ये इस थ्योरी की वजह से जो है वो चल नहीं पाई हैं। ये थ्योरी इनएनिमेट मैटर से लाइफ बन गई है। तो ये थ्योरी में इसने क्या बताया है कि जो अर्थ का प्री एनवायरनमेंट था या प्री एग्जिस्टिंग अर्थ का एनवायरनमेंट था, वो उसमें एक्चुअली गैसेस जो प्रेजेंट थे, गैसेस उसमें मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था। तो ये गैसेस उस जो प्री लाइफ अर्थ एनवायरनमेंट था, जो अर्थ का एनवायरनमेंट लाइफ से पहले था, उसमें ये गैसेस प्रेजेंट थे, और वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो 100 डिग्री के आसपास था। तो ये इस लाइटनिंग एंड थंडर हो रहे थे, और वो यूवी रेज का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थे वो हाई थे। उनकी वजह से जो है ये आपस में जो है रिएक्शन कर बैठे, और रिएक्शन करके उन्होंने जो है लेटर पार्ट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स जो है वो बने हैं। तो ये थ्योरी फिर इसको मिलर ने फिर 1953 में एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने की कोशिश की, इसकी थ्योरी को, जेबीएस हेल्डेन की थ्योरी को। तो जो लाइफ से पहले एटमॉस्फेयर था या अर्थ पे, वो कैसा था? वहाँ पे कोई गैस प्रेजेंट नहीं था लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बल्कि कुछ मीथेन था प्रेजेंट, अमोनिया प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे। क्योंकि वो वॉल्केनिक एरप्शन, ये गैसेस क्यों वहाँ पे प्रेजेंट थे? जो अर्थ थी वो अभी स्टेबल नहीं हो रही थी, वो अभी स्टेबल होने को थी। तो वहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से जो भी ज़मीन के अंदर से भी गैसेस आए हैं, यही गैसेस और वॉल्केनिक जो है वॉल्केनिक मोल्टन मास जो है अर्थ की सरफेस पे जो स्प्रेड था, उससे जो ये वेपर फॉर्म में ये गैस निकल आया था। क्योंकि अल्ट्रावायलेट ओजोन लेयर भी नहीं बना था, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से यहाँ पे या हाई थंडरिंग एंड लाइटनिंग की वजह से इन गैसेस ने आपस में रिएक्शन की, और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है बना। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें भी बहुत हज़ारों साल लगे हैं, और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो गया है। और यही रेस्पॉन्सिबल हैं, अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रोटीन बना है अमीनो एसिड का। तो ये अमीनो एसिड जो है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये है, NH3H एंड और ये इथाइल वेरिएशन हो रही है। तो अगर हम देखेंगे ये प्रोटीन, सबसे पहले ही प्रोटीन और आरएनए बना है दुनिया में, या जहाँ से लाइफ स्टार्ट हो गई। और ये मिलर ने 1953 में लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बोतल लाई, इस बोतल में वाटर रखा, अगर हम देखेंगे ये इस बोतल में वाटर रखा, और वाटर जो था, और यहाँ पे गैस की सूरत में जो है ये गैसेस रखे, मीथेन रखा, अमोनिया रखा, हाइड्रोजन रखा। तो ये
गैस इस वाटर के ऊपर से प्रेजेंट था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए ताकि यहाँ पे क्या लाइटनिंग हो जाए, और हाई वोल्टेज दे दी, बहुत हाई वोल्टेज दे दी, और टेम्परेचर जो है बिलो 100 रख दिया। तो जब इसने ये अरेंजमेंट लगा दिया, आफ्टर 2 वीक्स या विद इन 1 मंथ जो है इस वाटर में जो क्या है प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर या अमीनो एसिड लाइक स्ट्रक्चर बने, अमीनो एसिड लाइक स्ट्रक्चर।